मायावी ग्रह राहु महाराज बनने जा रहे हैं आपका मित्र, जो कि आपके वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री भी हैं। हम बात करें मकर राशि के बारे में, जिनके राशि स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता यानी शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की सपोर्टिंग ग्रह राहुदेव महाराज वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री माने जाते हैं। जब भी शनि और राहु की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल कर देते हैं, चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देते हैं। एक तरफ शनि महाराज कार्य में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं, वही राहुदेव महाराज मन विचलित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, उलझन उत्पन्न कर देते हैं। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी हमसे विपरीत दिशा में उन्हें भेज देते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन राहुदेव महाराज अब आपका मित्र बनने जा रहे हैं। क्या सफलता मिलेगी या सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की दृष्टि से आप बेखूबी अनजान थे, लेकिन अब जान चुके हैं कि राहु महाराज की दृष्टि कैसी होती है। जब शनि की 7.5 आपसे आरंभ हुआ था, बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार, रिश्ता, उलझने, मानसिक पीड़ा, प्रताड़नाएं, क्योंकि जब भी राहु महाराज की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो यही सब देखने को मिलता है और आप देख चुके हैं। और शनि के 7.5 में राहु महाराज का तांडव भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से बिजनेस, व्यापार, कैरियर उलझन में आपको डाल दिया था। लेकिन अभी राहुदेव महाराज आपके धन के घर पे विराजमान है, जो कि आपको सही फल, सही शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे थे। ये सत्य है कि काफी संघर्ष, मेहनत करने के बाद आपको फल प्राप्त हो रहा था, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ी हुई थी और तीसरा घर पे पड़ने के कारण जो है ये आध्यात्मिक से, धर्म से, भाग दौड़ से, यात्रा से आपको जोड़ रहे थे। जितना आप यात्रा भाग दौड़ कर रहे थे उतना ही धन का आगमन हो रहा था। वहीं 8वें घर पे केतु महाराज की दृष्टि, क्योंकि केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह के कारक भी माने जाते हैं। जब भी केतु महाराज नीच के या कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को काफी संघर्ष, मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। व्यक्ति संघर्ष, मेहनत करते करते थक जाते, हार मान जाते, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन 8वें घर में केतु महाराज का दृष्टि, क्योंकि 8वां घर रहस्य का घर होता है और रहस्य के साथ साथ ये एक्सीडेंट होने का, चोट लगने का, अकाल मृत्यु का भी घर माना जाता है, जब यहाँ पे राहु और मंगल की दृष्टि बन जाए। क्योंकि 8वां घर एक अपने आप में अद्भुत घर माना जाता है। यहीं से व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है और यहीं पे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म, धर्म, तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं, यही 8 अंक के स्वामी शनिदेव महाराज यानी आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज व्यक्ति को मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव हर एक चीज दे देते हैं और ये 100% सत्य होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके 7म भाव पे साझेदारी, रिश्ता, परिवार का घर माना जाता है, नेटवर्किंग का घर माना जाता है, कम्युनिकेशन का घर माना जाता है, विदेश से धन आगमन का घर माना जाता है। यहाँ नेटवर्क फैलाने के लिए जो समय जो मिलता है, ये यहीं से वो समय मिलता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने से समझ लीजिए कि राहु महाराज आपके मित्र बन चुके हैं। और मित्र बनने का सबसे जो बड़ा कारण है, यानी धन के घर पे, और धन के घर पे राहु महाराज जो अपनी दृष्टि डाल करके एक तरफ सफलता तो दिला रहे थे, दूसरे तरफ असफलता भी दिला रहे थे। एक तरफ काम बना भी देते थे, दूसरे तरफ कार्य बिगाड़ भी देते थे। यानी किया गया कार्यों पे पानी फिर रहा था और आप सोचने पे विवश और मजबूर हो रहे थे कि हमें इतने भागदौड़, संघर्ष, मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। लेकिन आप सफलता भी मिलेंगे और कामयाबी भी मिलेंगी, क्योंकि राहु महाराज आपके वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री है। अचानक से आपको राजा बना देते हैं तो अचानक से आपको रंग भी बना देते हैं, अचानक से आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी दिला देते हैं, तो अचानक से आपको अपमान भी करा देते हैं, क्योंकि राहु महाराज यही कार्य करते हैं। राहु महाराज उलझन में डाल देते हैं तो समस्या से निकलने का समाधान भी बता देते हैं, क्योंकि उनके पास अथाह आइडिया के भंडार है। यकीन मानिए आपके पास इतने कार्य आने वाले, जो कार्य करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन कार्य की कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव हर एक चीज की प्राप्ति हो गया, ये 100% सत्य साबित होने वाला है। क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि के कारण अपने जीवन में सफलता पाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। जो बनते कार्य बिगड़ रहे तो वो अब कार्य नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 7म घर पे आगमन हो चुका है। सात और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है। जो नवी दृष्टि धर्म का, भाग उदय का घर माना जाता है, संघर्ष का, यात्रा का भी घर माना जाता है। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान, परिवार का घर माना जाता है, बिजनेस, व्यापार का घर माना जाता है। और वहीं 7वीं दृष्टि रिश्ते का, साझेदारी का घर माना जाता है।
यदि रिश्ते में रुकावट हो रही थी या कोई रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। यानी राहुदेव महाराज समझ लीजिए कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं।